एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूं संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फल की जिसके गुणों से तो हम सब परिचित हैं, लेकिन उसको खाने में हम ज़रूर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं। और कारण कुछ ऐसा नहीं है कि उसका स्वाद अच्छा नहीं है या वो दिखने में अच्छा नहीं है। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, उसका रंग भी बेहतरीन है और खाने में भी वो बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन बहुत से लोग उसमें ये नुस्ख निकाल देते हैं कि वो बहुत पका हुआ है, पल्पी लग रहा है, वो पिचपिचासा लग रहा है या फिर बहुत कच्चा है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, उसमें मिठास नहीं है। तो ऐसे अनेक हम उसमें दुर्गुण निकाल देते हैं और उसे खाने से बचते रहते हैं। जो फल जिसकी बात मैं आज कर रही हूँ वो है पपीता। और पपीते के फ़ायदे अनेक हैं। कहते हैं कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमें डॉक्टर पपीता खाने की सलाह देता है और तब तो मन मार के हमें खाना ही पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग परहेज रखते हैं पपीता खाने से। लेकिन आज जैसा कि आपको पता है गुण तो उसमें बहुत है, इतने मिनरल्स हैं उसमें, विटामिन्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो खाने के तो जो फ़ायदे हैं शरीर को वो तो हैं ही, उसको त्वचा पर लगाने के भी अनेक फ़ायदे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आप की स्किन अच्छी रहे, उसमें चमक रहे, उसमें कसावट रहे, वो फर्म दिखे, तो पपीते का इस्तेमाल ज़रूर अपनी स्किन केयर में कीजिए। और मिलना भी बहुत आसान है, पपीता तो हर जगह मिल जाता है और आप उसका बस ज़्यादा भी नहीं लेना, हमें थोड़े से 2-4 टुकड़े ही चाहिए और उसको ही हम पल्प बना के उसका, और उसमें अपने हिसाब से जैसा आपका स्किन का टाइप है उस हिसाब से आप उसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हैं। और अगर आप उतना भी नहीं करना चाहते तो सिर्फ पपीते का एक टुकड़ा लीजिए और उसे अपने चेहरे पर मल लीजिए तो वो भी एकदम आसान सा तरीका है। लेकिन अगर आपको कुछ और परेशानी है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, कील मुहासे, पिंपल्स और ऐसी अनेक समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है और ड्राइनेस की वजह से झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि उम्र के साथ जो झुर्रियाँ आ रही हैं वो ना आए या कम आए या देर से आए, तो पपीते का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अपनी स्किन केयर रेमेडी में। तो आज का जो फेस मास्क है उसको बनाना बेहद आसान है और उसमें सिर्फ मैंने 2 ही चीज़ें इस्तेमाल की हैं। एक तो है मुल्तानी मिट्टी, पपीते का पल्प और है साथ में शहद का इस्तेमाल किया है। तो बस 3 चीज़ों से आप अपना इतना बढ़िया सा फेस पैक बना लें और देखेंगे कि लगाने के 15-20 मिनट बाद जब आप धोएंगे तो चेहरा एकदम चमकता हुआ ग्लोई दिखाई देगा। और स्किन टाइट करने का भी काम करता है पपीता, और मुल्तानी मिट्टी भी काफ़ी बढ़िया है, एक बेहतरीन तरीका है अपने चेहरे से धूल मिट्टी और जो डीप क्लिनजिंग करने का। धूल मिट्टी को हटा देता है, गंदगी जो चेहरे पर अंदर तक जमा हो गई है उसको निकालने का काम करता है। और इससे जो कील मुहासे होते हैं, एक्ने हो जाता है, उसमें भी राहत मिलती है। और शहद तो आपको पता ही है कितनी नमी देता है, हाइड्रेट करता है स्किन को। तो इसलिए देर बिल्कुल ना कीजिए और आज ही मुल्तानी मिट्टी, पपीता और शहद का ये फेस मास्क बनाइए और ज़रूर लगाइए। और अब इसको लगाना कितनी बार है, सिर्फ हफ्ते में 2 बार भी लगाएंगे तो बहुत काफ़ी है। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि उसमें जो एब्सॉर्ब करने की जो क्षमता है, वो जो सोख लेती है, तो उससे कहीं हमारे जो स्किन में जो नेचुरल ऑयल है वो भी निकल ना जाए, तो इसलिए उसका इस्तेमाल बहुत बार नहीं करना है। लेकिन पपीते का इस्तेमाल आप चाहे तो रोज़ कर सकते हैं। आप अगर खाते हैं पपीता तो ज़रूर उसका एक छोटा सा टुकड़ा रोज़ अपने चेहरे पर लगा लिया कीजिए। बस इतना आसान सा काम है और आप देखेंगे कि स्किन लंबे समय तक टाइट भी रहेगी, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और उसमें ग्लो भी आएगा और इवन टोन हो जाएगी स्किन। जो दाग धब्बे हैं वो भी निकल जाएंगे। तो इतनी सारी खूबियाँ हैं पपीते में।
तो अपनी स्किन से जो करते हैं प्यार, वो पपीते से क्यों करें इनकार। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पपीते का ये मास्क, और उसको चेहरे पर लगा के मैं दिखाऊंगी कि चेहरा कैसा अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।